आज के जो नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 8 है। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 से पार्ट 7 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो पार्ट 8 में हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं आपको सॉल्व करने के लिए सबसे फास्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए एक बार आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ कि पार्ट 1 से पार्ट 7 मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, यानी नंबर सिस्टम में अब तक मैंने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिया है, ठीक है। तो चलिए देखा जाए। चलिए देखा, ये नंबर सिस्टम का और टॉपिक मैंने बनाया है जो आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 11 टॉपिक है। पहली टॉपिक मैंने आपको यह पढ़ाया था कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया और ये आपको नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको यह पढ़ाया था कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद मैंने आपको यह पढ़ाया था कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, इस टॉपिक को भी मैंने आपको पढ़ा दिया। क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया हो तो प्रश्न क्या पूछा जाए आपसे, छोटी या बड़ी संख्या आपसे पूछा जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा। जानवरों पर आधारित प्रश्न, इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। जानवरों पर आधारित भी प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करा दिया। घातों पर आधारित प्रश्न, यानी जो पार्ट 7 मैंने आपको क्या पढ़ाया था, घातों पर आधारित प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर जिन लोगों कोई टॉपिक छूटी है तो डिस्कशन में जाकर आप सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। या आप जहां पे कमेंट करते हैं वहां पे भी आपको सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्कशन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं और शुरू करते हैं इस टॉपिक को हम लोग, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो संख्याएं जिनका योग कितना दिया गया है, 40 दिया गया और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 6। तो प्रश्न क्या पूछे आपसे, बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बिना एक्स और वाई माने भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बिना एक्स और वाई माने भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या पूछा, बड़ी संख्या पूछा है ना, तो करना क्या, आपको इन दोनों को क्या करिए, आप जोड़कर आधा कर दिए। इन दोनों को जोड़कर क्या करिए, आप 2 से भाग दिए, यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर, यानी बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा। 46 का करना क्या, आपको आधा कर लिया, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी होगी, 23। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा जाए कि उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी, तब क्या करेंगे आप, इन दोनों को घटा के क्या करें, आप आधा कर लें। इन दोनों को घटाकर क्या करना, आपको आधा कर लेंगे, आपको छोटी संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, बड़ी संख्या 23, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया, छोटी संख्या पूछा गया। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर छोटी संख्या पूछा है तो करना है कि आपको इन दोनों को घटा के क्या करें, आधा करें। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा अंतर, 24 का अंतर मिलेगा। अब इसका क्या करिए, आप आधा करिए, इसका आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 12। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि बड़ी संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर क्या करें, तब आधा करेंगे, ठीक है। तो हमको बड़ी संख्या पता चल जाए। लेकिन क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछे तो इन दोनों को अंतर करके इसका आधा कर लिया, पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा मैच करा, 12, बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 75 और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल पता करने के लिए मुझे क्या करना, दोनों संख्याएं पता करनी। दो संख्याएं जिनका योग दिया और अंतर दिया गया,
तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर बड़ी संख्या निकालना तो आप क्या करेंगे, अगर आपको बड़ी संख्या पता करना तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, इन दोनों को जोड़कर क्या करिए आप इसका आधा करिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 100 अब 100 का क्या करिए आप आधा कर लिए तो कितना मिल जाएगा, 50। यानी बड़ी संख्या आपको पता चलिए। अब क्या करना, आपको छोटी संख्या पता करना है। छोटी संख्या पता करने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, इन दोनों को घटाकर क्या करें इसका आधा करिए। अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, 50 का, और 50 का क्या करना, आधा करना, तो कितना मिल जाएगा, 25 मिलेगा। अब देखिए संख्याएं मुझे पता चली, यानी दोनों संख्याएं पता चली, तो करना कि आप इन दोनों का गुणा करिए, यही तो पूछा है, गुणनफल पूछा है। तो इन दोनों का आप क्या करिए, गुणा कर लीजिए। 25 25 कितना हो जाएगा, 125। अभी देखिए ये 0 बचा है तो आप इसके आगे क्या करिए, 0 आप लगा दीजिए। यानी आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1250। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। तो 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, यानी सेम वही क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या करना, आपको दोनों संख्याएं पता करनी, दोनों संख्याएं आपको पता करनी। तो बड़ी संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर क्या करें, इसका आधा करें। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल गया, 60। अब 60 का क्या करिए आप आधा करिए, तो इसका आधा कितना हो गया, 30। कितना क्लियर है। अब छोटी संख्या पता करना है, तो छोटी संख्या के लिए लोग क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करिए, अंतर करिए। अगर आप इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, 32 का मिलेगा। कितने का अंतर मिलेगा, 32 का मिलेगा। अब इसका क्या करना, आपको अंतर का क्या करना, आपको आधा कर लेना, तो कितना मिल गया आपको, 16 मिलेगा। देखिए दोनों संख्या आपको पता चली और पूछा है कि इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 16 ये कितना हो गया, 48 हो गया। आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 480। सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। इसमें करना है क्या, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले दो संख्या है जिनका योग कितना दिया गया है, जिनका योगफल कितना दिया गया है, 8 दिया गया, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल कितना दिया गया है, 15 दिया गया। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल पता करने के लिए आपको क्या करना, सिर्फ क्या करिए, आप इन दोनों के बीच में बटा लगा दिए, आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। क्या करना आपको, सिर्फ इन दोनों के बीच में बटा लगा दीजिए, आपको ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, यहीं पे देख के इसका आंसर आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8/15 आएगा। ये तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी ट्रिक बता दी। लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। मान ली दो संख्या ने पहली संख्या करिए दूसरी संख्या, तो कौन सी दो संख्याएं ली जाए कि जिनको जोड़ने पे उनका योग कितना मिले, 8 मिले, और उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पे कितना मिल जाए आपको, 15 मिले। पहली संख्या हम लोग कितना ले लें, 5 ले लें, और दूसरी संख्या कितना ले लें, 3 ले। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिले आपको, योगफल 8 आपको मिलेगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिले आपको, 15 मिलेगा। यानी इस कंडीशन को ये फॉलो करें, यही संख्या हमको पता चली। अगर संख्याएं पता चली तो पूछा कि इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा, और व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो, और इन दोनों का योग आपसे पूछा। अब करने के इन दोनों क्या करें, एलसीएम ले सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसका गुणा आप इधर कर लिए, कितना 3 हो गया, और इसका गुणा इधर करें कितना हो गया, 5 हो गया, और दोनों के बीच में क्या प्लस का चिन्ह है, तो 5 3 कितना हो गया, 8। तो ये 8, ये देखिए ऊपर 8 हो गया और नीचे कितना हो गया, 15 हो गया। आपका ये क्या आ गया, आंसर है। वैसे आप इससे थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल बता दिया, लेकिन आप इसे कैसे सिर्फ देखकर इसका आंसर बताएंगे, ये ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। कैसे सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे, वो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना दिया गया है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना दिया गया है, 8/15 है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्या कौन कौन से हो सकती है, इसमें ये पूछा गया और 4 ऑप्शन भी दे दिए। तो जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया आपको, क्वेश्चन मैंने आपको यही बताया था, दो संख्या है जिनका योग कितना दिया गया, 8, और ये क्या दिया आपको, व्युत्क्रमों का योग दिया है, यानी क्या चीज दिया आपको, 8/15 दिया गया। यही तो मैंने आपको पीछे बताया। अब ये योग दिया और नीचे वाला क्या था, पीछे मैंने जो बताया गुणनफल था, ये है कि नहीं। यानी कौन सी दो संख्याएं ली जाए कि जिनको जोड़ने पे कितना मिल जाए, 8 मिल जाए, और उन दोनों का गुणा किया कितना मिलना चाहिए मुझे, 15 मिलना चाहिए। जब उन दोनों का आपस में गुणा किया कितना मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 8 आपको मिलेगा। लेकिन क्या उन दोनों का गुणनफल 15 मिले, क्या इन दोनों का गुणनफल 15 नहीं मिलेगा, तो पहला ऑप्शन इसका रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करिए, जोड़ने पे तो आपको 8 मिलेगा, लेकिन इनका गुणा करने में 15 नहीं मिलेगा। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट। ये भी आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इन डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। अगर आप इन दोनों का गुणा करें कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। यानी इस बात को ये फॉलो करा, जो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया सेम उस बात को ये फॉलो करा। डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है, क्या पूछा आपसे, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो करना कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, पीछे क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्युत्क्रमों का योग पूछता था, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, आपसे अंतर पूछेंगे। तो सेम हम लोग क्या करें, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं। आपको करना कि 5 बटे क्या करिए, आप 36 कर दिए, यानी इन दोनों के बीच में बटा लगा दिया, आप एक आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, वैसे अगर आप लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे एग्जाम में, सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बताएं। 5 हो गया, और गुणनफल कितना दिया गया दोनों संख्याओं का, 36 दिया। इनके बीच में बटा लगा दीजिए, आप ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपको क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का मतलब क्या है आपको समझा दे रहा हूँ, यानी क्वेश्चन का मतलब क्या है वो आपको बता दे रहा हूँ। फिर कैसे आप इसे सिर्फ देखकर इसका आंसर बताएंगे, आपको वो भी ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया, अगर मैं मान लीजिए कोई संख्या, अब इसमें कितने से भाग दिया जा रहा है, 25 से भाग दिया जा रहा है। जब इसमें 25 से भाग दिया जा रहा है तो शेष कितना बच रहा है, 7 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, ये 7 शेष बच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यानी इसी संख्या को कितने से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए। इसी संख्या को क्या किया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इसमें हमसे ये पूछा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपको ट्रिक बता रहा हूं। यानी उस संख्या में भाग देने की वजह आपको करना क्या है, आप क्या करिए, शेष से इसमें भाग दे, इससे क्या करिए, आप शेष में ही क्या करिए, भाग दे। अगर आप इसे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 एकम 5, कितना शेष बच जाए आपका, 2 आपका शेष। कितना शेष बच जाए आपका, 2 आपका शेष। आपका ये क्या गया, आंसर है। यानी उस संख्या में आपको भाग देने की जरूरत नहीं। इससे क्या करिए, आप डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए और जो शेष बचेगा आपको ये क्या गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न हो सकता है कि अगर यहाँ पे मैं मान लो कितना शेष बचे, यहाँ पे 3 शेष बच जाए या 4 शेष बच जाए या 1 शेष बच जाए, यानी इससे क्या हो, कम शेष बचे,
तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इससे कम शेष बचेगा तो वही आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी शेष बचेगा। अगर उसी संख्या 5 से भाग देंगे तो वही आपका शेष बचेगा। जिससे डिवाइड करना अगर यहाँ पे कम शेष रहे, जिससे डिवाइड करना अगर यहाँ पे कम रहे शेष, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उसी संख्या को क्या किया 5 से भाग दे तो वही आपका शेष रहेगा, यानी शेष क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, देखिए इस बार क्या कहा गया, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन में क्या वर्ग की बात नहीं थी, यहाँ पे देखिए वर्ग की बात हुई। हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या का वर्ग करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, शेष का ही वर्ग करेंगे, शेष का ही क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, यानी इसका क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 16। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 से भाग, इसमें क्या करेंगे 5 से भाग, तो 5 3 15 हो गया और बचा कितना, 1 शेष बचा। कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो पहला सॉरी सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितने की वह 71 से छोटी है, वह संख्या क्या है, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन आपको क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कैसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे वो ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अब पूछा कि वह संख्या पूछा गया, इसमें यही कहा गया है कि कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी को 71 से छोटी है, वह संख्या आपसे जानना चाहिए। आपको करना है कि इन दोनों को क्या करें, जोड़कर इसका आधा कर लिया, आपको क्या जाएगा आंसर, यानी वो संख्या आपको पता चलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 106। 106 का करिए कि आप आधा कर लीजिए, इसका आधा कितना मिल जाएगा, 53, यानी वह संख्या आपको पता चल कितनी है, 53 यानी 53। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या, इसमें आपसे ये पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर मैं कह दूं कि दो संख्याएं मैंने लिया जिनको जोड़ने पे यानी योग कितना मिला, 10 मिला। दो संख्याएं जिनका योग कितना मिला, 10 मिला। अगर मैं ये कह दूं कि मैं एक संख्या कितना दे दूं, 2 दे दूं, एक संख्या बता दो 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप बता सकते कितना आ जाएगा, 8 है। यहाँ पे क्या जोड़ा है कि दोनों का योग कितना मिल जाए, 10 मिले। इसका पहला तरीका आप पता करने का। दूसरा तरीका ये कि आप इसको क्या करें, आप इसमें से घटा लें। अगर आप 10 में से क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना मिल जाए आपको, 8 आपको। इस तरह से भी आप पता कर सकते। सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोनों संख्याओं का योग दिया गया और एक संख्या दी गई तो दूसरी संख्या पता करना, तो इसको क्या करें, इसमें से घटा लीजिए, इसको क्या करें, इसमें से घटा लीजिए। तो ये 32 हो गया माइनस, और ये कितना घटाना आपको, -36 से। अब देखिए जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 68, यानी दूसरी संख्या कितनी है, 68। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, और साथ साथ आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पर आएगी, तो चलिए आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए ये नंबर सिस्टम का ऑल टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगली वीडियो मेरी किस टॉपिक पर आएगी, स्थानीय मान और जाति मान ज्ञात कर। कैसे हम लोग स्थानीय मान और जाति मान ज्ञात करते हैं, इसमें आपको ये बताऊं। और दशमलव वाली संख्याओं का भी हम लोग क्या करेंगे, स्थानीय मान और जाति मान निकालें। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका हम लोग क्या करें, लास्ट में क्या करें, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में हम लोग क्या करें, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, स्थानीय मान और जाति मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है।